हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चुनू कुमार। आप सभी को ईबीडीटी ट्यूशन में हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और हम लेके आए हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी बिहार बोर्ड प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहा है क्वेश्चन। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। कैसे करना है तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, देखो, स्केल की सहायता से 9.3 जो है, स्केल की सहायता से 9.3 जो है एक रेखा ड्रॉ करेंगे। मान लो कि ये हम 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा ड्रॉ किए और इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, तो 9.3 सेंटीमीटर एक रेखा ड्रॉ करना है। इसके बाद क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का खुद से एक्स्ट्रा और ले लेना है। 1 सेंटीमीटर का यहाँ से और ले लेना है, इसका नाम दे देते हैं वी। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, पहले 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा ड्रॉ किए। ठीक, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और बढ़ाकर रेखा ड्रॉ किए और उस बिंदु का नाम बी दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो ए बी है ये पूरी रेखा को समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए प्रकाल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल के लिए हम बोर्ड पर समझा देते हैं, इसके बाद कॉपी और प्रकाल की सहायता से उस पर भी बनाकर बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो ए बी रेखा को समद्विभाजित करना है तो प्रकाल की नोक यहाँ पर रखेंगे और ये पूरी रेखा को समद्विभाजित करना है। तो पूरी रेखा को जब समद्विभाजित करेंगे तो मान के चलो कि यहाँ कटकर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी रेखा को समद्विभाजित कर दिए, मान लो यहाँ कटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये तो सेंटर हो गया और इस सेंटर पर से प्रकाल की नोक रखकर, इस सेंटर पर से प्रकाल की नोक रखकर ये पूरे को घुराना है। तो पूरे घुराएंगे तो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने कर लेंगे। उसके बाद करना क्या है, तो देखो, उसके बाद बिंदु ओ पर, जो बिंदु ओ है इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद क्या करना है, 90 डिग्री का जब हम कोण बनाएंगे और ये पूरे को मिलाएंगे तो इसमें अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, उसके बाद इस रेखा को हम माप लेंगे स्केल की सहायता से। ठीक है, या प्रकाल की सहायता से मापने के बाद, प्रकाल की सहायता से इसको मापने के बाद यहाँ जब प्रकाल रखेंगे उसके बाद इसको इस तरह से घुराएंगे, जहाँ कट कर जाएगा वहीं रूट 9.3 को निरूपित करेगा। तो मान लो ये रेखा को बढ़ा दो। ठीक है, और कट रहा है यहाँ पर, इस बिंदु का भी नाम देते हैं एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, प्रकाल लेकर इस यहाँ पर रख कर, बिंदु ओ पर रख कर इस तरह से हमने घुराते हुए जहाँ कटा उस रेखा का नाम या उस बिंदु का नाम एक्स दे देते हैं। यहाँ पे मेरा जो ओ एक्स हो जाएगा, यहाँ ओ एक्स बराबर रूट 9.3 को निरूपित करेगा। ठीक, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को रफली भाषा में हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। अब यही चीज हम प्रकाल और कॉपी पे बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम प्रकाल और स्केल की सहायता से हम बता रहे हैं। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले 9.3 को ड्रॉ करना है। तो 9.3 एक रेखा लेना है, 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ देखो 9 पॉइंट, देखो 9 मेरा यहाँ है, उसके बाद पॉइंट के बाद 3 है, तो 9 के बाद 3 पॉइंट गिन लेना है, 1 2 3, यानी यहाँ आएगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा 9.3
3 सेंटीमीटर का एक रेखा 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा यहाँ से यहाँ। उसके बाद हमने क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर, इसका नाम पहले दे देते हैं ए और ओ। और बिंदु ओ से 1 सेंटीमीटर का रेखा और खींचना है। ठीक है, तो इसके बाद 1 सेंटीमीटर का और रेखा हम खींच लेते हैं। ठीक है, चलो हम 1 सेंटीमीटर का रेखा कहीं से भी खींच सकते हैं, कोई भी बिंदु से। यहाँ से ये यहाँ यानी 5 तक ये 1 सेंटीमीटर का रेखा है। उसके बाद क्या करना है, ये पूरे रेखा को और ये बिंदु का नाम हम देते हैं वी। ठीक है, और ए और वी को समद्विभाजित करेंगे। तो ए और वी को समद्विभाजित करना है इस बिंदु पर, बिंदु वी पर रखकर आधा से अधिक लेना है। समद्विभाजित करने के लिए देखो आधा से अधिक लेना है। उसके बाद ऊपर भी कटाना है और नीचे भी कटाना है, फिर इसको छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक, उसके बाद बिंदु ए पर रखकर पर का यहाँ कटाना है और यहाँ कटाना है। जहाँ जहाँ कटता है वहाँ वहाँ पॉइंट देते हैं। ठीक, उसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिलाकर एक रेखा खींच देंगे। ठीक, तो मेरा ए बी रेखा को बिंदु यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है। तो ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। ठीक है, और केंद्र से परकाल पर रख कर बिंदु ए तक मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद इसको पूरी तरह से घुराएंगे। ठीक है, घुराने के बाद बिंदु बी पर ये मिलेगी। इसके बाद हमने क्या बताया था कि बिंदु ओ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। बिंदु ओ पर तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, सो देखो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए सबसे पहले 60 डिग्री का बनाना होगा। ठीक है, तो इस बिंदु पर रखकर अपने इच्छा के अनुसार परकाल को छोटा या बड़ा रख सकते हैं। उसके बाद बिंदु ओ पर रखकर इस चाप भर कर मतलब घुराएंगे। उसके बाद इस बिंदु से यहाँ कटाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर रख कर फिर से कटाना होगा। ठीक है, और कटाने के बाद फर्स्ट बार जितना कटता है वो 60 डिग्री का होता है, उसके बाद भी कटेगा तो वो 60 डिग्री का। लेकिन अगर यहाँ से हम यहाँ तक की बात करते हैं तो वो 120 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो 60 डिग्री हमको 90 डिग्री लेना चाहिए, तो 60 डिग्री तो यहाँ है मेरा। उसके बाद इसमें 30 डिग्री और चाहिए, तो उसके बाद इस और इस बिंदु यानी ये बिंदु और ये बिंदु के बीच वाली रेखा को समद्विभाजित करना। ठीक है, तो इस रेखा को समद्विभाजित करने के लिए आधा से अधिक लेना है। ठीक है, और ऊपर भी कटाना है और नीचे भी। नीचे नहीं कटाएगा तो कोई बात नहीं, चल सकता है। ठीक है, कहाँ नीचे पॉइंट है मेरा, और इस पॉइंट पर परकाल रखकर और इस पॉइंट बिंदु ओ से मिला देंगे। देखो यहाँ मेरा 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, यानी 90 डिग्री का। ठीक, और इस चाप को जहाँ काट रहा है, अर्धवृत्त को जहाँ ये रेखा काट रहा है, वहाँ भी नाम दे देते हैं कुछ, मान लो ई है, ई है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सो देखो बिंदु ओ और बिंदु ई को माप लेंगे परकाल की सहायता से। ठीक है, और इस तरह से हम इसको घुराएंगे, इस तरह से घुराएंगे, और जहाँ कटेगा वहाँ एक्स नाम दे देंगे। तो कट तो नहीं रहा है, लेकिन सबसे पहले ये रेखा को बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद कट जाएगा। ठीक है, देखो ठीक है, तो कहाँ काट रही है, यह देखो। हाँ, तो जहाँ कट रहा है उस बिंदु का नाम दे देते हैं एक्स, बिंदु का नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, और ओ एक्स जो है यहाँ बिंदु ओ एक्स बराबर √9.3 को निरूपित करता है।
इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किए। फिर से रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। तो 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा हमने खींचा और इस रेखा का नाम ए और ओ दिया, ठीक है। और फिर ओ बिंदु से 1 सेंटीमीटर का अधिक रेखा खींचा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का अधिक रेखा खींचना है इसके बाद बिंदु ओ से। तो 1 सेंटीमीटर का रेखा अधिक खींचा, उसके बाद उस बिंदु का नाम बी दिया, ठीक है। और ये पूरे रेखा ए बी बन गया। तो ये पूरे रेखा ए बी को हमने समद्वि भाजित किया। तो समद्वि भाजित करने के लिए बिंदु बी पर चाप रखकर आधा से अधिक लेकर इस तरह से कट घुराएं, फिर नीचे भी घुराएं, फिर बिंदु ए पर रखकर वही चाप कटाएंगे ऊपर और नीचे। जहाँ कटेगा उस कटान बिंदु को इस तरह से पॉइंट देकर और दोनों बिंदु को मिला देंगे। इस तरह से ए बी को समद्विभाजित किए। तो इस बिंदु पर रखकर फिर से प्रकार और बिंदु ए पर इसकी नोक रखकर उसके बाद ये पूरे को घुरा दिए तो बिंदु बी से मिल गया। और बिंदु ओ पर 90 डिग्री का हमने कोण बनाया और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद ये अर्धवृत्त को जहाँ काट रहा है उस बिंदु का नाम हमने ई दिया। और इसे माप कर इसे इस तरह से घुराते हुए जहाँ कटेगा इस सीधी रेखा तो अपने सीधी में जाएगा और ये रेखा को जहाँ काटेगा उस बिंदु का भी हमने एक्स नाम दे दिया। तो बन गया ओ एक्स जो है यही रूट 9.3 को निरूपित करेगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण कीजिए, ठीक है। तो हर का परिमय करने के लिए क्या करना होगा, हर से जो हर में दिया हुआ संख्या है वही संख्या से नीचे और ऊपर गुना कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम हर का परिमयकरण करेंगे, ठीक है। और साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं पहला दिया हुआ 1/√3। तो 1/√3 को कैसे हल करना है सो देखो। तो हरों का परिमयकरण करना है तो तुम ध्यान से देखना है, ठीक है। तो 1/√3 को क्या करना है, हर में क्या है √3, तो √3 को सेम √3 को ऊपर और नीचे से गुना कर देंगे, ठीक है। तो √3 से फिर से गुना नीचे और यही संख्या से ऊपर गुना कर देना, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। इसको हल करना है तो 1 गुना √3 तो क्या होता है √3, 1 गुना √3 ही होता है, ठीक है। उसके बाद √3 गुना √3 तो √3 गुना √3 3 होता है, √3 गुना √3 3 होता है, √3 गुना √3 यानी 3 होता है, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, यहाँ √3 नहीं है, यहाँ √7 है। यहाँ क्या है √7 है, यहाँ √7 है। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो यहाँ √7 है, बुक में दिया हुआ है √7, ठीक है। तो √7 है तो √7 है, कोई बात नहीं। तो देखो 1/√7 है ना, ठीक है। हर का परिमयकरण करना है तो हमने बोला कि जो हर में दिया हुआ संख्या वही संख्या से नीचे ऊपर गुना कर देते हैं। तो √7 गुना √7, ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं 1 गुना √7 यानी √7 और √7 गुना √7 7 होता है, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √3, ठीक है। तो इसे देखते हैं। हर का परिमयकरण करना है, हर का परिमयकरण करना है, हर में जो दिया रहेगा वही संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देना है। यहाँ देखो माइनस है तो प्लस से गुना होगा, ठीक है। तो √7 माइनस √6 ये रह जाएगा कि गुना करना यही संख्या से ऊपर और नीचे। तो √7 माइनस से हो जाएगा प्लस √6, ठीक है। इस तरह से फिर यही संख्या से ऊपर √7 और प्लस √6, ठीक है। हल करने के बाद आ जाएगा
1 के साथ इस संख्या से गुना करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 6 अब वाई रूट 7 गुना रूट 7 माइनस का प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा रूट 6 गुना रूट 6 यानी 6 ठीक है। फिर इसके बाद इसको क्या करना है रूट 7 माइनस प्लस है तो रूट 7 प्लस रूट 6 बाय 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1y रूट 5 प्लस रूट 2 ठीक है। तो 1y रूट 5 प्लस रूट 2 और गुना करना है इसके अपोजिट साइन यानी माइनस से संख्या तो यही रहेगी ठीक है। तो रूट 5 माइनस रूट 2 और ऊपर भी गुना कर देना है रूट 5 और माइनस रूट 2 ठीक है। इसके बाद 1 के साथ गुना करेंगे तो यही संख्या मिल जाएगी रूट 5 माइनस रूट 2 ठीक। और नीचे रूट 5 गुना रूट 5 यानी 5 और प्लस माइनस माइनस और रूट 2 गुना रूट 2 यानी 2 ठीक है। इसके बाद क्या करना है रूट 5 माइनस रूट 2 अब आए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 यही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 यानी 1y रूट 7 माइनस 2। इसे देखते हैं तो 1y रूट 7 माइनस 2 ऊपर नीचे यही संख्या से गुना करेंगे ठीक है। तो रूट 7 माइनस है तो प्लस और रूट 2 का 2 ठीक है। फिर ऊपर रूट 7 और प्लस 2 ठीक है। इसके बाद देखना है 1 के साथ गुना करेंगे तो रूट 7 अब प्लस 2 हो रहेगा ठीक है। नीचे रूट 7 गुना रूट 7 यानी 7 और माइनस 2 दूना 4 ठीक है। ये 2 गुना 2 हो जाएगा और प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया और 2 दूना 4 और रूट 7 गुना रूट 7 यानी 7 ठीक है। इसके बाद रूट 7 और प्लस 2 और नीचे में 7 में 4 घटाएंगे तो 3। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किए ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।